गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10वीं का तो तीसरा चैप्टर का नाम है लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वे। तो और एक्सरसाइज है आपकी है 3.1 वे। तो 3.1 जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज के हमने 4 क्वेश्चन करवा दिए थे पिछली वीडियो के अंदर, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन अब हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। अगर पिछले क्वेश्चन में अगर आपको कोई दिक्कत हो आप दोबारा पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम डाल देना, आपको समझा दिया जाएगा भाई, ठीक है। आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे। 5th क्वेश्चन देखो भाई। 5th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हाफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन भाई, हाफ द पैरामीटर। तो एक तो क्या पैरामीटर कितना भाई, हाफ भाई, हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन है whose length is 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ भाई। जो लेंथ है ना वो 4 मीटर मोर है भाई, किससे, विड्थ में, लेंथ और ब्रेथ होती है ना, और इज 36 मीटर भाई। ये हाफ पैरामीटर की वैल्यू गई, ठीक है। हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, जो रेक्टेंगुलर गार्डन साथ साथ में उसकी लेंथ और ब्रेथ का रिलेशन और बता दिया भाई। बाद में हाफ पैरामीटर की वैल्यू कितनी बता रहा कि 36, ये हाफ पैरामीटर की लेंथ है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो इसमें हमें इस गार्डन की डायमेंशन फाइंड करनी है। डायमेंशन ये होती है लेंथ ब्रेथ साइड, इन्हीं को डायमेंशन बोला जाता है। तो ये कैसा गार्डन है, रेक्टेंगुलर है भाई। तो आप पहले इस गार्डन, ठीक है, तो रेक्टेंगुलर गार्डन है तो डायग्राम देख लो भाई ये इसका। तो ये रेक्टेंगुलर गार्डन हो जाएगा। इसमें इसकी जो लेंथ है वह ब्रेथ है कितनी ज़्यादा अभी, 4 मीटर है भाई। तो यहाँ पे इसकी लेंथ लेट कर लेते हैं हम भाई, रेक्टेंगुलर गार्डन, रेक्टेंगुलर गार्डन लेफ्ट है। ये हम इसको ग्राफिकल सोल्व करेंगे भाई। वैसे तो हम इसको दूसरा तरीका था भी सोल्व कर इसका, लेकिन इस एक्सरसाइज के अंदर इसको ग्राफिकल ही सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि लीनियर पेयर इक्वेशन, इसकी 2 इक्वेशन बनानी पड़ेगी, फिर उसको ग्राफिकल सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। बिना ग्राफिकल तो आप जैसे सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड जो कि इसी चैप्टर में आगे आएंगे, वो हमने इस एक्सरसाइज के अंदर 2 फार्मूले भी तो अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन आप एग्जाम के अंदर आपने कौन सा भी फार्मूला लगा देना, लेकिन जो बोलेगा आपको वो तो लगाना ही पड़ेगा भाई। तो लेंथ कर लेंगे हम, इसकी लेंथ, इसकी जो लेंथ है वो क्या ले लेंगे, हमें x मीटर ले लेंगे भाई, ठीक है। जो ब्रेथ है या विड्थ है वो हम क्या ले लेंगे, y मीटर भाई। 2 इक्वेशन बनानी हमें, एक तो हाफ पैरामीटर की बन जाएगी, एक उनके लेंथ और ब्रेथ का रिलेशन की बन जाएगी भाई। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन में क्या लेते हैं, हाफ पैरामीटर भाई। यहाँ पे दे रखे हैं हाफ पैरामीटर ऑफ ए गार्डन। तो ऑफ ए गार्डन का जो पैरामीटर दे रखा है कितना दे रखा है, 36 मीटर दे रखा है। तो पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड में, ये पैरामीटर होता है कंप्लीट सभी साइड का सम। तो हाफ बोले हैं तो मतलब आपको इसकी क्या लेनी पड़ेगी, एक लेंथ ले लेंगे और एक ब्रेथ ले लेंगे, क्योंकि फुल जो पैरामीटर होगा दोनों लेंथ होती है और दोनों ब्रेथ होती है, ठीक है। तो इसका जो, या फिर इसका जो फुल पैरामीटर का जो फार्मूला होता है, जो कंप्लीट पैरामीटर वो होता है 2 × L+B। तो ये हो जाएगा। और इसमें इसकी वैल्यू किसकी तरह की, हाफ पैरामीटर की। तो हाफ पैरामीटर अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये फुल पैरामीटर हो जाएगा भाई। समझ में आ गई बात आपको ये। तो 36 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया भाई, क्योंकि हाँ पैरामीटर का डायरेक्ट फार्मूला तो होता नहीं, क्योंकि जो पैरामीटर ऑफ जो रेक्टेंगल होता है वो क्या होता है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। और हाफ पैरामीटर दे रखा है तो इसका कंप्लीट पैरामीटर कितना हो जाएगा, 36 के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैलकुलेशन के दौरान कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे हम वैल्यू रख देते हैं भाई 2 × L की जो लेंथ है मैंने x लेट किया है, ब्रेथ मैंने y लेट किया है, और ये आपका कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा भाई। और ये 2 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो x + y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 36 से आ जाएगा भाई। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इसको 2 से डिवाइड लगा दिया, 72 को 2 से डिवाइड। अब इसमें दूसरी जो लेंथ है वो 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ है भाई। तो लेंथ है इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। इट्स विड्थ लिख लो, ब्रेथ लिख लो, सेम प्रोसेस है। जो लेंथ है, लेंथ आपकी x है भाई और विड्थ आपकी y है। तो लेंथ ज़्यादा है
तो हम ब्रेथ के अंदर वो 4 ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा भाई, कंपेयर कर दिया हमने। इक्वेशन कंप्लीट करनी है तो इधर आके ये y माइनस का इज इक्वल टू क्या हो गया 4, तो ये इक्वेशन नंबर आपकी क्या होगी, सेकंड होगी भाई। समझ में आ गई बात है आपको ये। तो 2 इक्वेशन आपकी बन के तैयार होगी। अब इसको आपको टेबल बना के ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो टेबल बना लो वे आराम से आपकी फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन वे। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम इसको सीधा टेबल के अंदर रिप्रेजेंट कर देते हैं यहाँ से। फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे तो x हो जाएगा और y का इक्वल वैल्यू निकालो भाई। तो ये x इधर जाके 36 का क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा भाई। ठीक है, इसके बाद ले लो भाई फ्रॉम सेकंड इक्वेशन भाई। सेकंड इक्वेशन की जो टेबल बनाएंगे वो भाई देखो भाई क्या से बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से सेकंड इक्वेशन की टेबल बन जाएगी भाई। यहाँ पे x हो जाएगा, ये y हो गया भाई। तो y का इक्वल क्या होगा भाई, ये y माइनस का इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 4 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये x माइनस 4 हो जाएगा भाई। तो इधर देख लो ये y प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, y तो प्लस का ही है, 4 इधर आके प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो y की इक्वल वैल्यू आ जाएगी x माइनस 4। तो ये फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन के हिसाब देखो, x की वैल्यू हम कुछ भी मान ले भाई, मान लो x की वैल्यू 0 ले लेंगे तो y की वैल्यू 36 हो जाएगी। थोड़ी ना बड़ी वैल्यू होगी, थोड़ी इसके आसपास आसपास की वैल्यू मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, 5 7 10 20 जो भी मानना चाहो। तो मान लो x की वैल्यू मैंने 10 ले ली तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 36 माइनस 10 26 आ जाएगी। और ये वैल्यू मैंने 20 ले ली तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 16 आ जाएगी। ठीक है, ठीक इसी तरह यहाँ पे भी हमने भाई x की वैल्यू 10 से ले ली तो 10 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। यहाँ पे 20 ले ली तो 20 में 4 गया तो 16 आ जाएगी। आगे बात समझ में आई है। तो इस तरह हम ये वैल्यू इसके अंदर लेट करके आराम से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे ग्राफ देख लो भाई, यहीं पे बनाना पड़ेगा भाई, तभी आपको अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो सारी हमारी पॉजिटिव वैल्यू है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ज़्यादा वैल्यू बड़ी होती है तो उसमें हम क्या होते हैं, स्केल के लेंथ को बढ़ा लेते हैं, यानी कि स्केल की जो लेंथ है वो ज़्यादा ले लेंगे भाई। ठीक है, देखो कैसे, x की मैक्सिमम वैल्यू आपको पता 20 है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसकी 5 की ले लेता हूँ, 5 10 ये आपका हो जाएगा 15 और यहाँ पे आ जाएगा 20। तो ये x पॉजिटिव इधर, ये x नेगेटिव है, यहाँ पे y पॉजिटिव है, यहाँ पे y नेगेटिव। y की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है भाई, y की मैक्सिमम वैल्यू है 26। अगर मैं 5 का स्केल, इस लाइन का स्केल 5 का तो इसका जरूरी नहीं, 5 का लूँ, 10 का भी ले, इसको 15 का भी ले, लेकिन 5 से चेक कर लेता हूँ मैं, 5 10 15 20 बन जाएगी बात भाई। तो यहाँ पे 5, ये 10 15 20, यहाँ पे 25 और ये आपका आ जाएगा 30 भाई। ठीक है, 26 30 से नीचे ही है भाई। तो सारी वैल्यू आपकी होगी भी कंप्लीट ही है। तो टेबल फर्स्ट देखो, फर्स्ट टेबल के अनुसार x की वैल्यू तो 10 है और y की वैल्यू कितनी है आपकी 26। तो 26 25 से थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा भाई, तो ये पॉइंट आ जाएगा भाई ये। ठीक है, तो इस पॉइंट की जो वैल्यू है वो वैल्यू लिख देते हैं भाई। वो आपकी वैल्यू क्या आ गई थी भाई 10, x की वैल्यू तो 10 है और y की वैल्यू 26, तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका भाई। समझ में आ गई बात ये। ठीक, इसके बाद दूसरा देखो, x की वैल्यू तो 20 है, y की वैल्यू 16 है, तो 15 से थोड़ी ऊपर हो जाएगी ये 20 वाली ये, तो ये आ जाएगा भाई। x की वैल्यू तो आपकी हो जाएगी 20, x आपका 20 हो जाएगा, y आपका 16, तो ये पॉइंट आ गया भाई। दोनों पॉइंटों को वहाँ पे ज्वाइन कर दो भाई, आपकी लाइन आ जाएगी ये। ठीक है, आराम से ज्वाइन करो, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। अब सेकंड इक्वेशन देखो, इसमें x की वैल्यू 10 है, y की क्या है 6 है, x 10 ये हो गया, तो y 6, तो 5 से थोड़ा ऊपर हो जाएगा भाई, ये पॉइंट आ जाएगा। तो x की वैल्यू तो आपकी क्या है 10 और y की कितनी है 6, तो ये पॉइंट हो गया। ये आपको नेक्स्ट जो पॉइंट x की 20 है और y की 16, तो यही पॉइंट बनेगा भाई, ये दोनों कॉमन पॉइंट हो गया।
तो कॉमन पॉइंट ये लिखे रहने दो भाई, इसमें से ये आपकी लाइन पास हो जाएगी भाई ये, ठीक है। कितनी आगे बढ़ा लियो भाई, जितनी जरूरत पड़े उतनी। तो दोनों लाइन इंटरसेक्टेड पॉइंट, अगर इंटरसेक्टेड पॉइंट का जो कॉमन पॉइंट होगा वही इस लाइन का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना चाहो तो क्या हो जाएगी, द सॉल्यूशन ऑफ ग्राफ भाई, द सॉल्यूशन ऑफ ए ग्राफ, यूनिक सॉल्यूशन आ गया भाई इसका। द सॉल्यूशन ऑफ ए ग्राफ इज, इसका सीधा सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, वो आ गया 20 और 16 भाई, ये सॉल्यूशन आ गया। मीन्स ये एक्स कोऑर्डिनेट आ गया भाई, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ गया 20 और वाई कोऑर्डिनेट कितना आ गया 16 भाई। तो ये हमने ही लेट किए थे भाई। तो एक्स कोऑर्डिनेट आपका, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी आ गई है 20 और वाई कोऑर्डिनेट कितना आ गया 16 भाई। ये मीटर में लेट किया तो मीटर में आ जाएंगे भाई। तो एक्स हमने क्या लेट किया था, लेंथ है, और ये क्या क्या लेट की थी हमने, ब्रेथ। तो ये लेंथ आ गई भाई, तो लेंथ है ऑफ रेक्टेंगल कितना आ गया 20 मीटर, और ब्रेथ, ठीक है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल वो कितना आ गया 16 मीटर भाई। इस तरह आपका क्वेश्चन क्या हुआ, कंप्लीट, ग्राफिकल मेथड से कंप्लीट हो गया भाई, ठीक है। और आगे चैप्टर करोगे तो इन इक्वेशनों को सोल्व करने के हमारे पास आगे एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, आप उनके थ्रू भी आप एक्स वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। मैंने आपको ग्राफिकल मेथड से समझाया है भाई ये। आगे बात समझ में आइए, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो दोबारा पूछ सकते हो भाई। गिवन स्टेटमेंट के अनुसार हमने दो इक्वेशन बना ली, दोनों से हमने टेबल बनाने का प्रोसेस आपको बता रखा है, एक्स की वैल्यू लेट करनी है, वाई की आ जाएगी, फिर इनको ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दिया अभी। जहाँ पे ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी वही इस ग्राफ का क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। ये यूनिक सॉल्यूशन है, इंटरसेक्टेड लाइन है तो यूनिक सॉल्यूशन ही आएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहेगा, क्वेश्चन स्टेटमेंट मैंने ऑलरेडी नोट कर रखी है भाई। तो इसमें क्या रहेगा, गिवन द लीनियर इक्वेशन, गिवन क्या है ये लीनियर इक्वेशन, गिवन है, कौन सी है, ये दे रहा है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। राइट द अनदर लीनियर इक्वेशन भी, और आपको लीनियर इक्वेशन लिखने हैं इन टू वेरिएबल में सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, अगर हमें ज्योमेट्रिकल यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करा तो लीनियर पेयर इक्वेशन कैसी आए, या तो इंटरसेक्टिंग आए, पैरेलल आए, या कॉन्सिडेंट आए। तो मतलब हमें तीन इक्वेशन बनानी पड़ेंगे भाई, इंटरसेक्टिंग लाइन वाले भी, पैरेलल लाइन वाले भी। तो इसका सॉल्यूशन देखो भाई। तो सबसे पहले हम लेते हैं भाई गिवन लीनियर इक्वेशन भाई, जो दे रखी है गिवन लीनियर इक्वेशन। तो गिवन लीनियर इक्वेशन क्या है आपकी, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक कंडीशन क्या दे रखे भाई, इफ इंटरसेक्टिंग लाइंस भाई, क्या कंडीशन दे, इफ इंटरसेक्टिंग लाइंस भाई, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो देन रेशो क्या होगा भाई। तो यहाँ पे रेशो भी कंडीशन चलेगी, देन रेशो, ठीक है। तो रेशो होगा इंटरसेक्टिंग लाइन में a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 भाई। तो इस रेशियो के अकॉर्डिंग ही आपकी सेकंड लाइन होनी चाहिए भाई। अगर इस रेशियो को सेटिस्फाई करेगी तो ही तो वही लाइन होगी। तो शो इसलिए लिखते हैं रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन भाई, रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन भाई। तो रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल भाई। तो इनफाइनाइट मेनी आंसर होंगे भाई इसके, बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, तो जरूरी नहीं कि यही होगा, लेकिन कंडीशन सेटिस्फाई ये करना चाहिए। जैसे 2x है, इसके मैं जो आंसर लिख रहा हूँ भाई, 2x का मैंने 3x लिख दिया, यहाँ पे 3y का 4y लिख दिया, माइनस 8 का मैंने 9 लिख दिया। तो ये एक इसका आंसर होगा। आप इसका रेशो निकालोगे तो क्या आएगा, 2/3, 3/4, 2/3, 3/4 इक्वल नहीं, और 8/9 ये भी इक्वल नहीं है। तो ये दोनों इक्वेशन का ये रेशो क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा भाई। तो ये इसका आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। इनफाइनाइट मेनी आंसर होंगे भाई इसके, जरूरी नहीं कि यही होगा, लेकिन ये आंसर राइट है, ठीक है। बुक के अंदर नहीं कि ये मिला, लेकिन ये आंसर आपका कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट था भाई। सेकंड पार्ट देखो भाई, सेकंड पार्ट में क्या हो जाएगा भाई, इफ कौन सी लाइन आपकी बार भाई, पैरेलल लाइंस है, इफ पैरेलल लाइंस भाई, इफ पैरेलल लाइंस भाई, तो देन रेशो क्या हो जाएगा भाई, देन रेशो ऑफ लाइन भाई। तो रेशो इसके अंदर क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइन है तो a1/a2
इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, ये रेशो बनेगा भाई। इस रेशो के अनुसार आपके रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन लिखेंगे भाई, इसलिए आपके लिखेंगे रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन भाई। तो रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन भाई, दो रेशो सेम है, तीसरा रेशो सेम नहीं है, तो जिसका जो सेम है उस रेशो को हम क्या करेंगे, डबल ट्रिपल, कुछ भी करना, डबल ट्रिपल 4 गुना 5 गुना कैसे करो, वो आपके सेम आएंगे हमेशा। तो जैसे मान लें 2x है, 2x का मैं कर दो डबल कर दिया मैंने, 4x कर दिया, क्योंकि जो सेम है तो 3y का क्या कर देंगे, 6y कर देंगे। नॉट इक्वल वाले का डबल नहीं करेंगे भाई, इसका 8 का 16 नहीं करेंगे, करेंगे तो सारे रेशो सेम हो जाएंगे। इसको 16 को छोड़ के आप कुछ भी लिख देना, अभी 16 ही नहीं लिखना। अब रेशो इसको सेटिस्फाई करेगा, जैसे 2/4 है तो हाफ आएगा, 3/6 करेंगे तो क्या आएगा, हाफ आएगा, और 8/9 करेंगे तो हाफ है नहीं आएगा। तो इस तरह की ये जो लाइन है और गिवन लाइन है दोनों का रेशो ये आएगा भाई, तो यानी कि रेशो सेटिस्फाई करेगा। तो हमने दो का A1/A2 B1/B2 का रेशो क्या कर दिया, डबल, और C1/C2 का रेशो डबल नहीं करना है, डबल करेंगे तो फिर सभी रेशो सेम हो जाएंगे, जो कि थर्ड पार्ट में देखना भाई। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है इसके अंदर भाई, थर्ड पार्ट में दे दिया भाई लीनियर इक्वेशन गिवन इसी के अनुसार निकालने हमने भाई। इफ इसमें आपकी है इफ कॉन्सिडेंट लाइन दे दी भाई, इसमें कैसी लाइन है, कॉन्सिडेंट लाइन, कॉन्सिडेंट लाइन के अनुसार तो देन रेशियो क्या होगा भाई, ठीक है, कॉन्सिडेंट लाइन में रेशियो क्या होंगे, तीनों इक्वल होंगे, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 में, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपके रेशियो में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ये रेशियो तीनों सेम है तो आपके जो रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगी भाई, रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन भाई। तो रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन, तो इसमें तीनों का रेशो सेम है, तो जो आपकी जो लीनियर इक्वेशन जो गिवन है तो तीनों का हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। जैसे 2x का 4x कर देंगे, 3 का 6 कर देंगे, और 8 का 16 कर देंगे। अभी डबल की ट्रिपल भी कर सकते हैं तीनों का भी, 2x का 4x हो जाएगा, 6y हो जाएगा, ये -8 का 16, ये आपका आंसर हो जाएगा। अभी मैंने बताया था ना यहाँ पे डबल नहीं करना, यहाँ पे डबल इसलिए क्या, क्योंकि तीनों रेशो क्या आएंगे, सेम। जैसे 2/4 करेंगे हाफ, 3/6 करेंगे हाफ, और 8/16 करेंगे, ये भी क्या आएगा, हाफ, कि दोनों ही माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे। तो ये इसके आंसर हो गए भाई, ठीक है, समझ में आगे बातें हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप दोबारा पूछ सकते हो। क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट हुआ भाई। एक इक्वेशन गिवन थी, दूसरी इक्वेशन की आपको कंडीशन देखते हुए इक्वेशन लिखनी थी भी, तो इस क्वेश्चन के आंसर बहुत है भाई, उनमें से एक ये है। तो इसके एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखो भाई, 7th क्वेश्चन में ड्रा दी ग्राफ भाई। तो ग्राफ के बारे में आपको, ये एक्सरसाइज मोस्टली ग्राफ से रिलेटेड है भाई, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। तो ग्राफ का एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है भाई। तो इसमें इक्वेशंस दे रखे हैं x - y + 1 भाई, तो इक्वेशन नोट कर देते हैं भाई। तो सॉल्यूशन भाई, तो x - y + 1 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई भाई। और दूसरी इक्वेशन दे रहा है इसमें 3x + 2y - 12 इज इक्वल टू 0, ये आपकी सेकंड इक्वेशन भी। अच्छा, स्टेटमेंट पढ़ देते हैं पहले। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल फॉर्म्ड भाई। तो अच्छा, जैसे हम ग्राफ बनाएंगे तो कोई ट्राइंगल बनेंगे भाई, इसमें लिख रखा है ना ट्राइंगल फॉर्म्ड, तो उसके हमें क्या फाइंड करने हैं, कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं भाई ये। और बाय दीज लाइन भाई, कौन से, इन लाइनों से, एंड द एक्स एक्सिस भाई, एक्स एक्सिस से और इन लाइनों से जो ट्रायंगल बनेगी उसके हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। एंड साइड द ट्रायंगुलर रीजन, और ट्रायंगुलर रीजन को हमें क्या करनी है, साइड करनी है, छायांकित करना उसको भी। चलो पहले हम इसका ग्राफ बना लेते हैं, बाद में बताएंगे ट्रायंगल कहाँ कहाँ बनेंगे, कैसे बनेंगे। तो ग्राफ बनाने प्रोसेस स्टार्ट हुआ ही रहेगा आपका। यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं टेबल बनाने के लिए भी। y नेगेटिव है तो इसको हम परन लेके जाएंगे, तो इधर आ जाएगा x + 1, और 0 का नहीं y जाएगा, तो नेगेटिव तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये y का रिजल्ट आ गया भाई। तो इसके टेबल देखो भाई, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, इस इक्वेशन के नीचे टेबल बना दी मैंने भाई, ठीक है। इसकी वैल्यू रख के अलग से कैलकुलेशन कर सकते हो भाई, सिंपल कैलकुलेशन होगी वो। तो यहाँ पे ये x और y इज इक्वल टू आपका क्या आ गया भाई, x + 1। तो मान लो x की वैल्यू मैंने 0 ले ली, तो y की वैल्यू तो क्या आएगी, 0 + 1 करेंगे तो 1 आएगा।
x1 ले लिया तो 1 + 1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये तो फर्स्ट इक्वेशन के टेबल बन के तैयार। इसमें देखो भाई, अब यहाँ पे 2y पॉजिटिव है भाई, तो 2y को इधर रखेंगे, 12 नेगेटिव है, इधर जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा, और 3x पॉजिटिव इधर जाके नेगेटिव, तो y की वैल्यू आ जाएगी 12 - 3x डिवाइड बाई 2, ये y की वैल्यू आ जाएगी भाई। ठीक है, अब इसके हम टेबल बना लेते हैं भाई। टेबल बनाने का प्रोसेस यही रहेगा भाई। देखो भाई, यहाँ पे तो x रहेगा, यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो किसका इक्वल है आपके भाई, 12 - 3x बाई 2 भाई। सिंपल प्रोसेस भाई। x की वैल्यू आप वो लोगे भाई, जिस तरह इसकी कैलकुलेशन कराने के बाद 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए इंटीजर वैल्यू के लिए भाई। x की वैल्यू मैंने 0 ले ली भाई, तो 3 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 12 - 0 12, और 12 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 6 आएगा भाई। अब यहाँ पे 0 रख के देख लेना, 3 के 0 तो गुणा कराएंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो 12 बच गया, ऊपर नीचे 2, और 12 2 तो भाग दें 6 आ जाएगा। अब आगे 1 लेवा, तो 3 एकम 3, 12 का 3 का 9, 9/2 को नहीं कटा है, तो 1 की बजाय हम क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे भाई। तो 2 3 6, 3 के 2 तो गुणा कराएंगे 6 आ जाएगा, और 12 में तो 6 का 6 यानी 6, और 6 ने 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा यानी 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएंगे भाई। अब आप इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करो भाई। ठीक है, ग्राफ बनाने का प्रोसेस सेम रहेगा, आपको बार बार आपको यही बताया जा रहा है, फिर भी आपको कोई दिक्कत आए तो पूछ लेना। ठीक है, 2 पॉइंट बहुत होते हैं, 2 से काम चल जाएगा भाई। कई बार हम 3 पॉइंट भी निकाल लेते हैं, लेकिन 2 से ठीक रहता है। सारी पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसलिए हम पॉजिटिव साइड की तरफ ज़्यादा एरिया लेंगे। एक्स की वैल्यू आपकी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी है, 2 है, तो ये आपका 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तो 1 और 2 से तो ज़्यादा एरिया नहीं जाएगा। आगे लेना चाहो तो पॉइंट ले सकते हो। ठीक है, एक्स की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा कितनी है आपकी भाई, 6 है, तो ये 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये आपका y पॉजिटिव हो जाएगा, ये आपका x पॉजिटिव हो जाएगा, इधर x नेगेटिव और y नेगेटिव, बीच में ओरिजिन आ जाएगा भाई। ठीक है, अब पॉइंट टेबल देखो भाई। पॉइंट टेबल में क्या करें, x की वैल्यू तो 0 है, y की वैल्यू 1 है, x 0 y 1, तो ये पॉइंट बनेगा भाई। x 0 है y 1, तो यहाँ पे पॉइंट लिख देना भाई ये। ठीक है, लिख देंगे पॉइंट। तो x की वैल्यू तो 1 है और y की वैल्यू 2 है, x 1 है y2, तो ये पॉइंट बन जाएगा भाई x1, तो x1 y2, तो ये 1 यहाँ पे लिख लेते हैं भाई, और ये 2 भाई, ये पॉइंट बन गया भाई। इसमें आपका x 0 है था भाई और y1 था भाई। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आ गए। अब इन दोनों पॉइंटों से आपकी ये लाइन आ जाएगी भाई, इस लाइन को आगे बढ़ा दो, फ्री स्ट्रेट लाइन अकॉर्डिंग, वैसे पीछे आप पे बढ़ाने चाहो तो बढ़ा लो, बढ़ानी पड़ेगी आपकी बार तो एक्स एक्सिस पे आपको इक्वेशन भी बनानी है भाई। चलो इतना तो होगा अभी। ये फर्स्ट इक्वेशन पॉइंट इसलिए नोट कर दिए जाते हैं कि आपको पता चल जाए कि फर्स्ट टेबल के जैसे 0 1 1 2। ओके, नेक्स्ट देखो, एक्स की वैल्यू तो 0 है, वाई की वैल्यू 6 है, एक्स 0 है, वाई की वैल्यू 6, एक्स 0 हो गया, वाई 6, तो ये पॉइंट हो गया भाई, तो एक्स 0 वाई 6। नेक्स्ट एक्स 2 है, वाई 3 है, एक्स 2 वाई 3, x2 y3, तो ये पॉइंट बनेगा लाइन के ऊपर भाई। ठीक है, तो x2 y3 में, तो ये लिख दिया हमने भाई। अब इस पॉइंट को आगे बढ़ा दो भाई, ये तो जैसे ये लाइन आ जाएगी भाई ये। ठीक है, ध्यान से देख लेना भाई, आराम से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। एक्स एक्सिस को आपको इंटरसेक्ट करना पड़ेगा, तो इस पॉइंट में से इंटरसेक्ट कर जाएगी अभी। ये पॉइंट नंबर हमने डाला नहीं, अब डाल देते हैं, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा अभी, तो ये लाइन आ गई भाई। ये समझ में आ गई बात आपको ये। तो अकॉर्डिंग आपकी ये ग्राफ तो बनेगा भैया, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट चलते हैं। ट्रायंगल कौन सी लेंगे भाई, ट्रायंगल तो इसमें देखो एक्स एक्सिस का लॉन्ग तो एक तो ये बनेगी भाई। ठीक है, और वाई एक्सिस का लॉन्ग ये बनेगी, तो इसमें एक्स एक्सिस का लॉन्ग ये बोल रखा है, एक्स एक्सिस का लॉन्ग और ये लाइन भाई, 2 लाइन हो गया एक्स एक्सिस का लॉन्ग, तो आपकी जो ट्रायंगल बनेगी ये बन जाएगी भाई। मैं आपको थोड़ा अलग कलर से दिखा देता हूँ, ये आपकी ट्रायंगल बन के तैयार हो जाएगी भाई, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, सिर्फ इतने।
ठीक है, इसका नेमिंग भी कर देते हैं। जो ए कोऑर्डिनेट बनाएंगे तो ये इसका ये बी पॉइंट हो जाएगा और ये सी पॉइंट हो जाएगा भाई। ये ए बी सी आपकी क्या बनेगी, ट्राइंगल बनेगी भाई। समझ में आ गई बात है ये। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ बन के तैयार हो गया। अब आपको ए बी सी इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं भाई। तो ए बी सी कोऑर्डिनेट, ए का कोऑर्डिनेट तो यही रहेगा भाई। पहले मैं लिख देता हूँ ए बी सी इज ए रिक्वायर्ड ट्राइंगल में। एक तो ये ट्राइंगल होगी, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे देखो। ए का कोऑर्डिनेट तो यही हो जाएगा 2 3। बी का कोऑर्डिनेट भाई, बी यहाँ पे है आपको दिखाई दे रहा होगा। तो मैंने 0 और 1 तो निशान ले रखे हैं मैंने। तो एक्स एक्सिस पर ये यहाँ पे -1 और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो बी कोऑर्डिनेट आ जाएगा -1 और 0। एंड सी कोऑर्डिनेट में, सी कोऑर्डिनेट आपका क्या होगा, एक्स एक्सिस पर तो एक्स तो 4 ही है, लेकिन यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो ये कोऑर्डिनेट आ जाएंगे ए बी सी। समझ में आ गई बात आपको ये। और यहाँ पे अब हमें इसको सेट भी करना था भाई। तो ये एरिया जो है ना यहाँ पे, इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे सेट कर देंगे भाई। सेट कर देना आराम से, ज़्यादा तो मैं डार्क करूँगा नहीं, ये पॉइंट थोड़े लुप्त हो जाएंगे भाई, फिर आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा। तो मीन्स आपके क्या करना है, इसको सेट कर देना अभी ए बी सी जो पोर्शन है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर फिर भी अगर इसमें कोई दिक्कत है यहाँ पे दोबारा पूछ सकते हो। पहले तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट चलना पड़ेगा। इसमें बोल भी रखा था 2 इक्वेशन से यहाँ पे एक ग्राफ बनाओ, और जो 2 इक्वेशन जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी और एक्स एक्सिस वालों आपको एक ट्राइंगल बनेगी। उस ट्राइंगल के आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। कोऑर्डिनेट ये बी सी के ही पॉइंट बोलते हैं भाई। तो ए बी सी आपकी एक रिक्वायर्ड ट्राइंगल हो गया। कोऑर्डिनेट कैसे है कि ग्राफ के अंदर बिल्कुल साफ साफ क्लियर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई भाई 3.1। अगर इस एक्सरसाइज के अंदर ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन में अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो भाई इसको लाइक और शेयर भी कर देना। अपने दोस्तों के पास भी इसको लाइक और शेयर कर दिया करो भाई। ठीक है, आप अपने क्लास से संबंधित अगर कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करें, मोनू मास्टर मानेरू। वहाँ पे जाके अपने क्लास से संबंधित जो भी आपको वीडियो देखने हैं वहाँ पे आराम से देखें। 1-2 बार वीडियो देखने के बाद अपने बुक और कॉपी रखें, अपने क्वेश्चन को निकाल की प्रैक्टिस करें, तभी आपको अच्छी तरह समझ में आएंगे। ठीक है बेटे, अब ठीक है, ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत भाई।